दोस्तों तो 1793 के परमानेंट सेटलमेंट के बाद हम आगे वीडियो का क्रम बना के रखेंगे और अभी सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि की तरफ चलेंगे जो 1798 से 1805 में आया था। मुगल एम्पायर के टूटने के बाद इंडिया में छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। ब्रिटिश इनको डायरेक्टली कब्जा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वेलेस्ली ने एक पॉलिटिकल वेपन बनाया जिसको सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि कहेंगे। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। दिल्ली में बैठा बादशाह अब सिर्फ नाम का राजा था। इस टूटी हुई एम्पायर की जगह भारत ने नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स को जन्म दिया, जैसे हैदराबाद, अवध, मैसूर, मराठा, कन्फेडरेसी, सिख स्टेट, राजपूताना एक्सेट्रा। ये लोग मुगल के ही अंदर प्रोविंसेस में आते थे, लेकिन जब मुगल कमजोर हो गया तो ये अपने आप को आजाद कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का ड्रीम सिंपल था कि इंडिया पर पूरा कब्जा करना, पर प्रॉब्लम क्या थी? ये स्टेट्स एक दूसरे के साथ लड़ भी सकते थे, कभी यूनाइट भी हो सकते थे। डायरेक्ट वार करने से कंपनी को खर्चा भी ज्यादा पड़ता और सबसे बड़ा रिस्क था कि यूरोपियन राइवल जो फ्रेंच, डच थे वो भी इंडियन स्टेट्स के साथ अलायंस बना सकते थे। कंपनी को एक ऐसा वेपन चाहिए था जिससे बिना लड़ाई के इंडियन स्टेट्स उनके अंदर आ जाएं। 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने एक पॉलिटिकल बॉम्ब गिराया जिसको हम सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि कहेंगे, और बोला कि हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे पर तुम हमारी कंडीशंस मानोगे। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश आर्मी तुम्हारे राज्य में बनी रहेगी और उस आर्मी का पूरा खर्चा तुम्हारा होगा। तुम बिना ब्रिटिश परमिशन के वार, ट्रीटी वगैरह नहीं करोगे। तुम्हारे कोर्ट में परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट होगा जो सब देखता रहेगा। हम तुमको सहायता ही कर रहे हैं कि तुम पर कोई अटैक वगैरह ना करे। बदले में हम तुम्हारे पास आर्मी रखेंगे और तुमको उसका खर्च उठाना पड़ेगा। राज्य की मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी सब ब्रिटिश के हाथ में थे। देख रहे हैं कितना चालाक था अंग्रेज। रूलर बस नाम के ही किंग रह गए। इसमें आता है हैदराबाद जो 1798 में संधि को अपनाया। अंग्रेजों ने मराठाओं का डर दिखाया इनको, निजाम ने तुरंत साइन कर दिया इस संधि पे। मैसूर आता है 1799 में, टीपू सुल्तान मर गए, ब्रिटिश ने अलायंस थोप दिया और मैसूर डिपेंडेंट हो गया। 1801 में अवध को भी कब्जा कर लिया। अवध को वीक दिखाकर कि तुम अपना राज नहीं चला पा रहे हो, हाफ टेरिटरी ले ली, बाकी स्टेट अलायंस में आ गया। मराठा को 1803 से 1805 में पेशवा जो होलकर से हार गए हेल्प मांगने लगे। पेशवा जब हेल्प मांगने लगे तो ब्रिटिश बोले हेल्प तब मिलेगी जब अलायंस साइन करोगे, और साइन हो गया। 1805 तक मेजॉरिटी इंडियन स्टेट्स ब्रिटिश के अंदर आ चुके थे। सब्सिडरी अलायंस ने इंडियन स्टेट्स पर 3 न्यूक्लियर इफेक्ट डाले। पहला, उनकी आर्मी खत्म हो गई, ब्रिटिश ट्रूप्स पर पूरी डिपेंडेंसी हो गई, फाइनेंशियल बैंकरप्सी हो गई, आर्मी का खर्चा उनके बजट पर आने लगा इंडियन प्रोविंसेस का, अंग्रेजों का पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया विदाउट वार, ब्रिटिश को बिना लड़ाई, बिना एनेक्सेशन, बिना इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिल गया। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस ने पूरे भारतवर्ष में एक अलग इंपॉर्टेंस दिलवाया अंग्रेजों को और लगभग पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो सब्सिडरी अलायंस एक इनविजिबल चेन थी जिसमें रूलर्स इंडियन दिखते थे पर डिसीजंस ब्रिटिश करता था। तो हम कह सकते हैं कि 1798 से 1805 तक वेलेस्ली ने इस पॉलिसी से इंडिया को एक वास्ट ब्रिटिश कंट्रोल स्फीयर बना दिया। हमारे वीडियो में इसी तरह से आप बने रहिए, आगे हम इसके क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।